सभी बहन भाइयों, आज मैं संकट चौथ माता की कहानी लेकर आई हूँ। सुनना और बताना कैसी लगी। एक साहूकार था और एक साहूकारनी थी। वे धर्म पुण्य को नहीं मानते थे। इसका कारण था कि उसका कोई बच्चा नहीं था। एक दिन साहूकारनी पड़ोस के घर में गई। उस दिन संकट चौथ का व्रत था। पड़ोसन संकट चौथ की पूजा करके कहानी सुन रही थी। साहूकारनी ने पड़ोसन से पूछा, तुम क्या कर रही हो? तब पड़ोसन बोली कि आज चौथ का व्रत है, इसलिए कहानी सुन रही हूँ। तब साहूकारनी बोली, संकट चौथ का व्रत करने से क्या होता है? तब पड़ोसन बोली, इसे करने से अन्न धन संतान पुत्र सब मिलता है। तब साहूकारनी ने कहा, यदि मेरे गर्भ हो जाए तो मैं तिलकुट करूंगी और चौथ का व्रत करूंगी। श्री गणेश भगवान की कृपा से साहूकारनी के गर्भ हो गया। वह बोली कि मेरे लड़का हो जाए तो मैं बड़े स्तर पर तिलकुट करूंगी। कुछ दिन बाद उसका लड़का हो गया। तब वह बोली कि चौथ माता, मेरे बेटे का विवाह हो जाए तो मैं अपने बेटे का स्तर पर तिलकुट करूंगी। कुछ वर्षों बाद उसके बेटे का विवाह भी हो गया। साहूकारनी ने उसका विवाह करने चली गई, लेकिन उस साहूकारनी ने तिलकुट नहीं किया। इस कारण से चौथ देवी कुपित हो गई और उन्होंने फेरों से इसके बेटे को उठाकर पीपल के पेड़ पर बिठा दिया। सभी वर को खोजने लगे, लेकिन दुल्हन बैठकर रोने लगी और अपने घर को लौट गई। इधर जिस लड़की से साहूकारनी के लड़के का विवाह होना था, वह अपने सहेलियों के साथ गणेश की पूजा के लिए जंगल में फूल लेने गई थी। तभी रास्ते में पीपल के पेड़ से आवाज आई, ओ मेरी अर्धांगिनी। यह बात सुनकर जब लड़की पर आई, उसके बाद धीरे धीरे सूख कर कांटा होने लगी। एक दिन लड़की की माँ ने कहा, मैं तेरे अच्छे खिलाती हूँ, अच्छा पहनाती हूँ, फिर भी तू सूखती जा रही है। तब लड़की अपनी माँ से बोली कि वह मेरा पति बोलने आता है। तब पीपल के पेड़ से एक आदमी बोला कि मेरी अर्धांगिनी, उसने तिलकुट लगा रखी है और सेहरा भी बांध रखा है। तब उसकी माँ ने पीपल के पेड़ के पास जाकर देखा, यह तो उसका जमाई है। तब उसका माँ ने जमाई से कहा, यहाँ क्यों बैठे हो? मेरी बेटी को अर्धांगिनी कह रहे हो, अब क्या करोगे? साहूकारनी बोली, मेरी माँ ने चौथ का तिलकुट लगाया था लेकिन नहीं किया, इसलिए चौथ माता ने नाराज होकर यहाँ बैठा दिया। यह सुनकर उस दिन लड़की की माँ साहूकारनी के घर गई। उससे पूछा कि तुमने संकट चौथ का कुछ बोला है क्या? तब साहूकारनी बोली, तिलकुट लगाया था उसने। बाद साहूकारनी बोली, मेरा बेटा घर आ गया तो बड़े मन की तिलकुट करूंगी। इससे क्या हो गया? तिलकुट लगाया उसने। उसके बाद साहूकारनी बोली, मेरा बेटा घर आ गया तो बड़े मन की तिलकुट करूंगी। इससे गणेश प्रसन्न हो गए। उसके बेटे को फेरों से उतार कर बिठा दिया। बेटे को विवाह धूमधाम से हो गया। जब साहूकारनी के बेटे एवं बहू का घर आए, तब साहूकारनी ने बड़े मन से तिलकुट किया और बोली, चौथ देवी, आपके आशीर्वाद से मेरे बेटे बहू घर आए हैं, जिससे मैं हमेशा तिलकुट करके व्रत करूंगी। इसके बाद सारे नगर वासियों से तिलकुट के साथ संकट व्रत करना प्रारंभ कर दिया। संकट चौथ जिस तरह साहूकारनी को बेटे बहू मिलाया, वैसे ही सबको मिलाना। इस कथा को कहने से सुनने वालों का भला हो जाए और कहने वालों का भी फल मिलना चाहिए। जय संकट चौथ माता, जय हो। जय गणेश भगवान की जय हो। चांद को शाम को अर्घ देना होता है इस व्रत में, और दूब और चावल के साथ पानी में डालकर इसका जल देना चाहिए। चांद के रात के समय ही इस व्रत को जाएगा।